कांग्रेस के सियासी इतिहास में 2 दशक के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। कांग्रेस से परिवारवाद का टैग हटाने के लिए राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़े और प्रियंका गांधी को नहीं लड़ने दिया। इस तरह 24 साल बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे 90% वोट हासिल कर सांसद शशि थरूर को मात देकर कांग्रेस नए अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराकर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने के लिए पार्टी भले ही अपने कदम बढ़ाया हो, लेकिन नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर कांग्रेस का ताज ऐसे समय में सजा है जब पार्टी अपने इतिहास के सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में खड़गे के सामने कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस लाने और खुद को साबित करने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले पर ब्रेक लगाने का चैलेंज भी है। आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस 27 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है, तो हिमाचल में 5 साल से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खड़गे की पहली परीक्षा हिमाचल और गुजरात चुनाव में होनी है। कांग्रेस के लिए दोनों ही राज्यों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में भले ही बीजेपी से सीधी लड़ाई हो, लेकिन गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला करना है। ऐसे में दोनों ही राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के साथ साथ पार्टी को जीत दिलाने की चुनौती खड़गे के सामने होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौती यह भी है कि पहले तो कांग्रेस नेताओं में यह आत्मविश्वास पैदा करे कि पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल कर सकती है। इसके साथ जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल पैदा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कार्यकर्ताओं में भविष्य को लेकर कोई उम्मीद जगे। कांग्रेस संगठन पूरी तरह से बिखरा हुआ है और नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में दोबारा से कांग्रेस को खड़ा करने और उसमें जान डालने का काम खड़गे को करना है। कांग्रेस जमीन से पूरी तरह से 1990 के बाद कट गई है। इसी का नतीजा है कि जमीनी स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक समझ रखने वाले नेता कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष बने खड़गे को अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास का भाव पैदा किए बिना पार्टी संगठन की राजनीतिक क्षमता में उम्मीदों का पंख लगाना आसान नहीं है। इस दोहरी चुनौती को तोड़े बिना कांग्रेस को संकट के उबारे बिना आगे नहीं बढ़ेगी और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को हवाई नेताओं की जगह जमीनी और प्रतिभाशाली नेताओं को पार्टी में जगह देनी होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 के आंकड़े हैं, तो कर्नाटक में डी शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया के बीच सियासी वर्चस्व की जंग किसी से छिपी नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और पंजाब में भी युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच बेहतर तालमेल नहीं है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के युवा और बुजुर्ग नेताओं के साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस का सियासी आधार लगातार खिसकता जा रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक राज्य की सत्ता हाथ से निकलती ही जा रही है। कांग्रेस फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने दम पर सत्ता में है, जबकि झारखंड, बिहार और तमिलनाडु में सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस में शामिल है। कांग्रेस जिन 2 राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है, उनमें साल 2018 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस अगर अपनी सरकारें बचाए रखने में सफल नहीं होती है तो कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी ने जो नारा दे रहा है वो साकार हो जाएगा। ऐसे में खड़गे के लिए कांग्रेस को सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि सत्ता में बनाए रखना भी चुनौती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।